करने के लिए गए हुए हैं। तो अपना नासिर चनोटी भी मेरा ख्याल है अभी आ जाएंगे या मतलब अपना। अच्छा विकी साहब, जफरी खान साहब से काफ़ी इनकी तनकीद भी हुई, इन्होंने प्रोग्राम में कहा भी जफरी साहब भी नज़र नहीं आ रहे, क्या आपस में रंजिशें होती हैं? क्या इस मौके पर दुनिया में किसके साथ रंजिश नहीं होती? जब बंदा दुनिया से चला जाता है ना, वो रंजिशें ख़त्म करके चला जाता है। साहब आपके साथ तो बड़ा गहरा रिश्ता था, तो 15 साल से वो अलील थे, बीमारी की वजह से स्टेज भी नहीं कर सकते थे, भूख प्यास और फाके भी काटे, तो क्या गुफ्तगू हुई करीबी फनकारों के हवाले से? इस हवाले से उन्होंने कभी गिला शिकवा नहीं किया, कभी आपसे कोई इमदाद कभी नहीं किया। खुददारी वाली ज़िंदगी गुजारी है, तो उनको अपने रब पे बड़ा यकीन था। ना वो किसी के सामने हाथ मिलाते थे, ना मैंने उनको कभी किसी से मदद मांगते सुना। वो काम का कहते थे। मिस किया जाए करेंगे सर, आप कितना मिस करेंगे जावेद साहब को? देखिए, जब कोई बंदा दुनिया से चला जाता है ना, फिर उसकी कमी जो है ना तो पूरी हो सकती है, ना ही कोई वापस आ सकता है। सर 90 के थिएटर में और अब के थिएटर में बहुत फर्क है, और ऐसे जनाजे पे नहीं आ सका तो जरूरी उसकी कोई आपस में लागतबाजी क्यों? नहीं, ऐसी लागतबाजी की वजह से कोई भी मिस नहीं करता। किसी की कोई ना कोई मजबूरी हो सकती है। हम क्यों मतलब अपना पहले डिसाइड कर लेते हैं? हाँ, ये बात क्लियर करें कि अगर कोई नहीं आया, हो सकता है उसकी कोई प्रॉब्लम हो सकता है वो खुद बीमार हो सकता है उसके घर में कोई ऐसा प्रॉब्लम हो जिस वजह, वरना कौन है मुसलमान जो किसी के जनाजे को मिस करेगा? अगर कोई नहीं आ सका तो हम ये सोचें कि यार उसके साथ कोई मसला तो नहीं है। हम बजाय इसके कि उसके बारे में ये रिमार्क्स कर दें, उसके बारे में एक वैसे पहले से तय कर दें कि जी उसकी लागतबाजी, उसकी ये वो, हमने भी खुदा को जाके जवाब देना, अल्लाह को जवाब देना। सबसे बड़ा शिरक वो यही है कि जब अल्लाह के मामलात में खुद बोलते हैं और फिर रब पूछेगा कि तुम कौन होते हो किसी की जन्नत और दोज़ख का फैसला करने वाले? तुम्हें कैसे पता था जो मैं जानता हूँ? ठीक है ना। जब हम किसी के बारे में कह देते हैं ये फलां काम करने वाले, ये गुनाहगार हैं, ये इनकी क्या औकात है, ये रब के काम है। वो लोग इस बात से बाज आएँ, अल्लाह से माफ़ी मांगे, उसकी पकड़ में ना आए, सबके लिए खैर मांगे। अल्लाह ताला ने खैर के लिए कहा है, सब एक दूसरे के लिए खैर मांगा करें। देखिए साहब, बेशुमार यादें आपकी उनके साथ भी, ऐसा यादगार वाक़या जो ज़िंदगी भर आप याद रखेंगे? देखिए, वो तो बेशुमार ऐसे वाक़यात हैं, लेकिन जो खुशगवार नहीं, वो अब पता क्या, देखिए यहाँ पर हम हंसने के लिए नहीं खड़े। कोई ऐसी बात होगी जिसके ऊपर सारे लोग हंस पड़ेंगे। 90 के दौर का थिएटर बड़ा याद किया जाता है, फैमिली थिएटर नहीं हो रहा, और जो अदाकार है वो भी इस दुनिया से जा रहे हैं। आप समझते हैं कि नए अदाकार जो है वो उस खला को पूरा कर सके? 90s दौर का कौन सा काम है जो आज हो रहा है? क्या पहले की तरह की क्रिकेट हो रही है? नहीं हो रही, लेकिन पहले की तरह की हॉकी हो रही है। इसको कंट्रोल, वल्गैरिटी तो जो आपके हाथ में मोबाइल पकड़ा इसके अंदर बहुत ज्यादा है। टिकटॉक के अंदर वल्गैरिटी नहीं है, सिर्फ क्या थिएटर को तनकीद का निशाना बनाना है। लेकिन थिएटर वो सारी फैमिली अब टिकटॉक पे आ गई है। कौन सी फैमिली की आप बात कर रहे हैं? वो फैमिली तो पहले भी ड्रामा नहीं देखती थी। अब हम लोग सिर्फ एक ही चीज़ को तनकीद का, थिएटर के ऊपर बहुत बुरा कोई हो रहा है, लेकिन जहाँ जहाँ हो रहा है वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। आप समझते हैं कि उसको रोकना चाहिए? उनको रुकना चाहिए, उनको रुकना चाहिए जो ये काम कर रहे हैं। अब अगर देखें हुकूमत ये अगर इनिशिएटिव ले रही है, अगर रोक रही है, कोई सी बात पे बात अच्छाई की बात हो रही है ना, अच्छा करने के लिए कह रहे हैं ना, तो इसमें बुराई वाली कौन सी बात है? मेरा मौक़िफ़ ये है कि भाई बाकियों की बेइज्जती ना करो, जो कर रहा है उसको पकड़ो, उसको समझाओ, उसको एक टाइम दो, उसको पनिश करो, चाहे वो मैं हूँ। तरीकाकार ठीक है। तरीकाकार मतलब ये जो तरीकाकार होता है ना कि हम एकदम डंडा लेकर निकल जाए, मारना शुरू कर दें, डंडे से कोई नहीं समझता, दुनिया प्यार से समझती है। जो बंदा प्यार से समझ आए ना, वो ताकत से नहीं समझता। ताकत से आप किसी को धक्का लगा सकते हैं, ताकत से आप किसी को गिरा सकते हैं, मार सकते हैं, समझा नहीं सकते। समझाया प्यार से जाता है, प्यार से समझाया। गवर्नमेंट का और आपका कोई प्लान हो गया शेड्यूल के अब क्या किस तरीके से चलना, कमेटी बनी है इसमें? देखिए, यहाँ पर ना कभी कमेटी बनी है, ना कोई बनेगी। अज़मा साहिबा ने जो बेड़ा उठाया इसको ठीक करने का, उसमें उन्होंने कुछ प्लान्स किए हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला मतलब उनको इतनी हिम्मत दे, वो जो काम करने के लिए निकली, एक औरत होने के मतलब नाते, कि जिस तरह से वो इसको साफ़ करना चाहती हैं, अब उस रास्ते पर अब वो आ जाएं जिस रास्ते से ये ठीक हो सकता है, और बाकी लोग उनका साथ दें इस मामले में। बाकी जो मैं ये बात कहता हूँ कि सख्ती नहीं करें, किसी को पकड़ के मारे नहीं, लोगों को ये ना बताएं कि ये लोग बड़े गंदे हैं, ये बुरे हैं, उसमें सारे ही आ जाते हैं। वो कहते हैं ना, जब रहमत का मींह पड़ता है ना, बारिश आती है, तो सारे ही उसमें आते हैं, जब अजाब का पड़ता है उसमें भी सारे ही आते हैं। तो एक चीज़ बुराई हुई है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उसको ठीक करने के लिए अगर किसी ने इसका बेड़ा उठाया तो हम उनके साथ हैं। आप ही के टन्योर में फैमिलीज आई भी, और आप ही के टन्योर में ऐसा भी वक्त है जिसमें फैमिलीज नहीं आती थी, और अब दोबारा से फैमिलीज आना चाह रही हैं या फैमिलीज को लाना चाह रहे हैं, हमारी ये गवर्नमेंट ये चाहती है। देखिए, ज़माने के अंदर जब आप पहला ज़माना था उसके अंदर और ज़्यादा अपना रस्म रिवाज थे, आज के ज़माने में और तरह के हैं। आजकल आप देख लें कि आपकी हाथों में जो मोबाइल पड़े हुए हैं,
आपकी जो साइडें बनी हुई हैं, कि आप समझते हैं कि थिएटर उनसे ज़्यादा गंदा है? सर एक और सवाल है कि उन्होंने मुकम्मल साहब जो सीनियर आर्टिस्ट को ऊपर होना चाहिए, अच्छा सीनियर आर्टिस्ट को भी उन्होंने बीच में रगड़ दिया, हालांकि वो गानों के मुतालिक ये बात थी। आपके समझ में सीनियर के साथ भी इस तरह बिहेव करना ठीक है? मैं ये कहता हूँ कि मोहब्बत के साथ बात करें। जिसने गंद भी किया ना उसको भी बैठ के समझाएं कि बेटा ये काम ठीक नहीं है, आपके लिए ठीक नहीं है, हमारे मुल्क के लिए ठीक नहीं है, हमारे मज़हब के लिए ठीक नहीं है, अपनी आखिरत के लिए भी आपने सोचना है, तो इसको ठीक करें ताकि अगर आपकी ज़ुबान से किसी को समझ आ जाए तो कोई बंदा समझ जाए और उसकी आखिरत समझ जाए, इससे बेहतर क्या चीज़ हो सकती है? कोई एक बात जो आप भाई थिएटर में कर लेना। चलो याद को